हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंगमी की अब अगली जर्नी होती है उसी हॉल ऑफ स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट की ओर, जहां उस डीमन सेक्ट के भी डिसिपल्स पहुंचने वाले थे। अब एपिसोड शुरू होता है और हमें उसी हॉल ऑफ स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट को दिखाया जाता है, जहां आसपास बहुत सारा फॉग का फॉर्मेशन हो चुका था, जिसे देखते ही सिया समझ जाती है कि इस फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया में ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इस फॉग का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, लेकिन उस स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट हॉल के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। इसीलिए यहाँ फेंगमी सबको सजेस्ट करता है कि हम सबको अपना रूप बदल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे दुश्मन हैं और हम उनकी नजरों में आ चुके हैं, इसलिए वो हमसे बदला लेना चाहेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने आप को यहाँ डिस्गाइज कर ले। अब यहाँ सभी लोग अपना अपना रूप बदल लेते हैं। यहाँ फेंगमी के साथ सिया, मीन और योयो होती है, साथ ही उनके साथ यहाँ पे सिया की सिस्टर भी होती है। अब जैसे ही वो उस हॉल के करीब पहुँचते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा मेंशन दिखता है। अब इस मेंशन के बाहर दो गार्ड होते हैं जो इन्हें बताते हैं कि ये क्यान पैविलियन का ही एक ब्रांच है। अब क्यान पैविलियन का तो पता ही होगा कि ये जो फेंगमी की बिजनेस पार्टनर शाओनिंग होती है, उसी ने यहाँ पे एक नया बिजनेस सेटअप किया होता है। और यहाँ उसे देखने से लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमेन होती है, जिसने इस एंशिएंट बैटलफील्ड में भी अपना बिजनेस कायम कर लिया। वे गार्ड उसे बताते हैं कि उस हॉल ऑफ स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट में जाने के लिए हम एक स्पेशल ट्रिप करवाते हैं। इसके लिए बहुत सारी मैजिकल वेपन्स की जरूरत होती है और हम उन्हीं का ऑक्शन करते हैं। अब जो भी कल्टीवेटर उस आर्टिफैक्ट हॉल में जाने के लिए आते हैं, उन्हें हमारे इस ऑक्शन में ट्रेड करना होता है। अभी वो दूसरा गार्ड उन्हें बताता है कि इस बिजनेस को यहाँ सेटअप करने का इरादा हमारी जो लीडर है उसका ये था कि उस आर्टिफैक्ट हॉल में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, जिन्हें सारे के सारे कल्टीवेटर्स पाना चाहते हैं। अब ये ट्रेजर को वो खुद पाने के लिए एक दूसरे से इस तरह से भिड़ जाते हैं कि वो एक दूसरे की जान ही ले बैठते हैं। इसीलिए हमने ये ऑक्शन रखा है ताकि वो एक दूसरे से शांतिपूर्वक ट्रेड कर सके और बारी बारी से जाते हुए वहाँ सब अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, जिसके पास उस ट्रेजर मैप का पूरा एक कॉम्बिनेशन होगा। अब आगे वो सभी उस मेंशन के अंदर पहुंचते हैं, जहां उन्हें उस डेमन सेक्ट के सारे बंदे नजर आते हैं। यहाँ योयो उन्हें देखते ही कहती है कि ये तो वही कमीना इंसान है, उसने सिया और उसकी बहन को किडनैप किया था उन्हें सेक्रीफाइस करने के लिए। तो आज मैं इन्हें अच्छा खासा सबक सिखाऊंगी। आगे वो जो अपनी राइडिंग व्हील्स एक्टिवेट करती है और ऐसा उन्हें जताती है कि ये मेरे से बेकाबू हो गया है, इसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, और जाके उन सभी बंदों से टकरा जाती हैं। अब यहाँ योयो इतनी जोर से उन्हें धक्का मारती है कि सारे डेमन सेक्ट के बंदे गिर जाते हैं। अब वो जो किडनैपर फैंग होता है वो एकदम गुस्से में आके अब योयो पे अटैक करने वाला होता है कि फेंगमी उस अटैक को डॉज कर लेता है। आगे वो उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर, ये तो छोटी सी बच्ची है, इससे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम यहाँ फाइट करने पर उतारे होते हो तो फिर मैं तुम पे कोई रहम नहीं करूंगा। अब इतना सुनते ही फेंग कहाँ रुकने वाला था, वो योयो पे अटैक करने वाला होता है अपनी पावर से। यहाँ उस डेमन सेक्ट का जो ग्रैंड मास्टर होता है उसे रोकते हुए कहते हैं कि इस पैविलियन में बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो यहाँ पे बेकार की ट्रबल मत क्रिएट करो। आगे वो लोग उस मेंशन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो ब्रदर सू होता है वो योयो को पहचान लेता है अपनी स्पिरिचुअल आइज की मदद से। हाँ, वो समझ जाता है कि फेंगमी ने ही इन सब को एक अलग ही रूप में डिस्गाइज किया है, लेकिन ये जानने के बावजूद भी यहाँ उनकी इस सच्चाई को वो रिवील नहीं करता और अपने एल्डर के साथ चला जाता है। आगे योयो की इस बचकानी हरकत पे मीन उसे डांट रही होती है, और यहाँ मीन को देखते ही दूसरे बंदे कहने लगते हैं कि कितना मस्कुलर बंदा है यार, कितना हैंडसम है। मीन उनकी इस बात को देख करके बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है, क्योंकि वो थी तो लड़की जो एक लड़के के भेष में ट्रांसफॉर्म हुई थी। यहाँ सोचने लगती है क्या मेरी बॉडी सच में एक मस्कुलर मैन की तरह दिखती है। तभी योयो उसे कहती है कि अरे ये सब छोड़ो, देखो मैंने उस किडनैपर के साथ टकराते हुए अपने सीक्रेट तरीके का यूज करके उसके पास से एक अजीब सी चीज चोरी की है, और ये उस किडनैपर फेंग का स्टोरेज रिंग होता है जिसमें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स होते हैं। योयो अब इस रिंग को फेंगमी को दे देती है। फिर फेंगमी उसे कहता है कि यहाँ शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे स्टॉल्स हैं, चाहे तो तुम लोग इन पैसों का यूज करके कुछ स्नैक खरीद सकते हो या शॉपिंग कर लो, तब तक मैं इस मेंशन के लॉर्ड से मिल के आता हूँ। अब इतना वो कह चुका होता है, और जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो सारी लड़कियां पहले ही शॉपिंग करने के लिए जा चुकी थी। अब वो लड़कियों के साथ आएगा तो लड़कियां थोड़ी ना इंतजार करेंगी कि उनसे परमिशन लेके जाएं, वो तो झट से मौका देख के शॉपिंग करने चली जाएंगी। आगे फेंगमी भी वहां से रफू चक्कर हो जाता है, ये सोचते हुए कि उसे जल्द से जल्द इस मेंशन के लॉर्ड से मिलना होगा, क्योंकि इसके दिमाग में भी कोई आइडिया चल रहा था कि आखिर उसे डेमन सेक्ट के बंदों से कैसे निपटना है।
कि तभी हम देखते हैं कि दो सर्वेंट्स आपस में बात करते हुए जा रही थी। इस पैविलियन के लॉर्ड ने ये सख्त पहरा लगाया है कि कोई भी उस रूम नंबर 1 में इंटर ना कर पाए, क्योंकि उसे कुछ पर्सनल काम है जो उसे करनी है। तभी हम देखते हैं कि जो फेंगमी होता है यहाँ पे इनविजिबल था और ये बातें वो उनकी सुन लेता है। यहाँ वो जो सर्वेंट्स रहती हैं कुछ स्नैक्स ले जा रही होती है, फेंगमी उन्हें भी खा लेता है चुपके से। आगे हम देखते हैं कि जिस रिस्ट्रिक्शन रूम में जाने की मनाही होती है, फेंगमी उसी रूम में चला जाता है। लेकिन वहाँ जाते ही जो नजारा देखता है, फेंगमी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ पे वो अपनी बिजनेस पार्टनर जिसका नाम शाओनिंग होता है वो नहा रही होती है। अब जैसे ही वो फेंगमी को देखती है जो कि दूसरे रूप में था, उससे बस यही कहती है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में कैसे कैसे आ गए। इस पैविलियन के मेन बेडरूम में तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ पे किसी का भी आना वर्जित है। जिसपे फेंगमी लगातार उससे कहता है कि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो गलती से यहाँ पे आ गया। यहाँ शाओनिंग उसे बहुत बुरा भला कहती है, इतनी गालियां उसे दे रही होती है और अपनी शॉट से भी उस पर अटैक करती है। जिसमें फेंगमी उसे पकड़ता हुआ कहता है कि पहले मेरी बात तो सुन लो, 1 मिनट देख तो ले कि मैं कौन हूँ। यहाँ वो अपने ओरिजिनल रूप में आता है, जिसे देखती है वो शाओनिंग कहती है कि अरे ये तुम थे, तो तुम पहले ही बता देते और मेरे कमरे में आने के लिए तुम्हें रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ फेंगमी उसे बताता है कि मेरे यहाँ आने का एक रीजन है, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। जिसपे शाओनिंग उसे कहती है कि तुम अब इतने ज्यादा कैपेबल हो चुके हो कि हाई लेवल के कल्टीवेटर्स को भी हरा सकते हो, तो तुम्हें मुझसे क्या ही फेवर चाहिए होगा। जिसपे फेंगमी उसे बताता है कि उस हॉल ऑफ स्पिरिचुअल वेपन्स में जाने के लिए सारे के सारे ट्रेजर मैप्स को कंबाइन करना होगा, लेकिन उन्हीं ट्रेजर मैप्स को जमा करने के लिए जो डेमन सेक्ट है वो इस हद तक नीचे गिर चुका है कि उसने इस एंशिएंट बैटलफील्ड में काउंटलेस कल्टीवेटर्स को किल कर दिया है। इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए ये फेक ट्रेजर मैप के एक हिस्से को ड्रॉ किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले ऑक्शन में इस ट्रेजर मैप को पेश करो और इसकी इतनी ज्यादा बोली लगाओ कि उस डेमन सेक्ट वालों के पास कोई भी स्पिरिट स्टोन या उनके अपने ट्रेजर्स बाकी ना रहे। आगे वो ये भी कहता है कि उस ऑक्शन में मेरे भी लोग रहेंगे तो इस ट्रेजर मैप की कीमत को और भी ज्यादा ऊंचा करने के लिए मदद करेंगे। जिसपे वो शाओनिंग जो कि हमेशा ही फेंगमी के साथ फ्लर्ट करती है, वो उससे कहती है कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो आज की कैसी भी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और भी ज्यादा एडवेंचर होने वाला है। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक एंड शेयर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय।